बिजली सस्ती करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गुण गाए जाने लगे। इत्तेहादी हो या मुखालफिन, सभी ने तारीफों के पुल बांध दिए। बड़े मियाँ साहब की जानिब से भी छोटे मियाँ की तहसीन। सदर नून लीग ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि महंगाई मजीद कम होगी। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने भी बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद दी। सियासी जमातों की जानिब से पजीराई मिलने पर वज़ीर-ए-आज़म भी खुश हो गए। कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ का मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। सदर मुमलिकत इतवार या पीर को घर मुंतकिल हो जाएंगे। वो अब बिल्कुल ठीक हैं। सीनियर डॉक्टर्स की टीम उन्हें देख रही है। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। कयास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मुखालफीन जो मर्जी कहते रहें, सदर मुमलिकत को ब्लड प्रेशर और शुगर है। कोरोना अभी पाकिस्तान में मौजूद है, केसेस आ रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बदतमीजी, पीसीबी की मजम्मत। मैच के दौरान अफगान शायकीन ने नामुनासिब जुमले कसे। खुशदिल शाह के मना करने पर अफगान शहरियों की हाथापाई की कोशिश। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। की पिचों पे जाकर पता नहीं हमारी टीम को क्या हो जाता है। बड़े बड़े नाम है पाकिस्तानी टीम में, रिजवान, बाबर, ये जो है नहीं चल पाते। हम लोग के अरमानों पर जो है पानी फेर देते हैं। ये सिर्फ अपने पैसे पूरे करते और वापसी घर आ जाते। सिर्फ एक पूरी टीम में सिर्फ बाबर आजम है जो खेलते। इनको ये लोग है ही नहीं पाकिस्तान का, सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं ये लोग। ना बैटिंग ना फील्डिंग ना कुछ भी, मतलब उनको कुछ भी नहीं आता। दौरा न्यूजीलैंड में पुरानों के साथ नए खिलाड़ी भी नाकाम। शर्मनाक शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरस पड़े। सिलेक्शन कमेटी ही नहीं, पूरी टीम को बदलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ऐसे खिलाड़ी लाएं जाएं जो अपनी जात के बजाय मुल्क के लिए खेलें। सदर पाकिस्तान केनाल्स की मंजूरी दे चुके। दस्तावेजात पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा। पीपल्स पार्टी को नहरों के मसले पर वफाकी हुकूमत से बातचीत का मशवरा। का बिलावल भुट्टो को बैठकर वफाक के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। फंड्स के लिए वफाक से बात कर सकते हैं तो पानी पर भी करें। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जलसों में बयानबाजी से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। सिंध का एक बर्निंग इशू है कैनाल्स का, उस पर एक वाज़े एक पॉलिसी बयान दिया जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था सबके लिए। किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। सर कटवा देंगे, नहरों पर पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत नहरों को नहीं बनने दिया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दो टोक ऐलान। कहा, अस्मा बुखारी पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत को लड़ाना चाहती हैं। उन्होंने आईन नहीं पढ़ा। कहाँ लिखा है कि सदर केनाल्स की मंजूरी देंगे। पानी सिंध के करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन है। पंजाब हुकूमत अब तक वाजे कर सकी पानी कहाँ से आएगा। नहरों पर सियासत करने वाले ज्यादातर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। मौजूदा हुक्मरान अवाम के वोटों से नहीं आए, उनके पास मसाइल का कोई हल नहीं। सियासी क़यादत का वक़ार ख़त्म हो चुका। मुल्क में सियासत नाकाम रही। 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में आईं मगर मुल्क नहीं चल सका। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अवाम नहीं क़यादत नाकाम हुई है। पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही पार्टी बरसरे इक़्तिदार, मगर सूबा आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हम जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको
हम पास ऑन करें। कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ECC विल हैव एंड विल कीप ए वेरी क्लोज रिव्यू ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए इदारा जाती निज़ाम लाने का ऐलान। कहा सूबों के साथ मिलकर अशिया की कीमतें कम करने पर काम कर रहे हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा के लिए तमाम शराइत पूरी की हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए सरमायाकारों की आमद भी खुश आइन करार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले हर शख्स को प्लॉट देने का ऐलान। डंपर हादसात के तमाम मुतासरीन को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुला लिया। ट्रैफिक हादसे में जाबाहा खातून के शौहर नजर अब्बास से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तीनों बच्चियों की अगले 12 साल तक तालीमी जिम्मेदारी संभालने का भी ऐलान। बानी PTI के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी के जिम्मेदार कई दहाइयों से इख्तिदार की बारियां लेने वाले हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो की संजीदगी का यह आलम है कि बतौर वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान का दौरा तक नहीं किया। पाकिस्तान का कलदम TTP समेत दहशतगर्द ग्रुप्स नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जदीद और मोहलिक हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर आतिफ रजा का बयान। कहा कि दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान 4 साल मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसदाद मंशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का इंतखाब न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतखाबात में अमल में आया। पाकिस्तान को 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। UN मिशन एलामिये में कहा गया है कि रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। BNP को रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। सूबाई हुकूमत ने इन्हें सरियाब रोड पर जगह की पेशकश की है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। अख्तर मेंगल बज़िद रहे तो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बानी PTI ने जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। जैकबाबाद के स्पेशल फोर्स ग्राउंड के करीब 3 बच्चे नाले में गिर गए। 2 चचाजाद भाई जाँ बहक, एक को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया।